हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक, मात्रक और विमाएं। ठीक है, आइए देखिए, फिजिक्स में जो है कि हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक ऊर्जा और एक माप। ठीक है, एक ऊर्जा एक माप। देखिए, हम लोग घरों में पढ़कर नाप आए हैं, लेकिन हमको यहाँ क्या पढ़ना पड़ता है, माप पढ़ना पड़ता है। तो हम जो है कि नाप ही पढ़ेंगे, माप नहीं पढ़ेंगे। ठीक, मैं तुम्हारे हिसाब से चेंज होने वाला नहीं हूँ, तुमको जो करना है करो, मैं तो नाप ही पढ़ूंगा। ठीक है, आइए तो नाप से शुरू करते हैं। तो देखिए, संसार में जो है कि नाप तौल की सही प्रणाली किसने जो है कि प्रचार किया, मतलब कि नाप तौल की सही प्रणाली किसने प्रचार किया, किस देश के लोगों ने नाप तौल की सही प्रणाली को प्रचारित किया, तो वे हैं इंग्लैंड के लोगों ने, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, तो ब्रिटिश जो होते हैं वो लंबाई को किस में नापते हैं, तो लंबाई को जो है कि नापते हैं फुट में। ठीक, किस में नापते हैं, फुट में। और उसके बाद वजन को, द्रव्यमान को इसमें नापते हैं तो पाउंड में। ठीक, और समय को किस में नापते हैं, तो समय को नापते हैं सेकेंड में। ठीक, तो ये क्या हो गया, FPS पद्धति। इसको हम कौन सा बोलते हैं, FPS कौन नापते हैं, तो ब्रिटेन के लोग नापते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के लोग। ठीक, हाँ ठीक है। तो ये जो ब्रिटेन वाले हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, ये सब जहाँ जहाँ अपना आधिपत्य जमाए हैं, वे ये सब वहाँ जो है कि अपना ये सब पद्धति छोड़ दिए। ठीक है, और इन्हीं के पीछे लघु चलता था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, तो फ्रांस जो है कि फ्रांस में लंबाई को वे सब किस में नापते हैं, तो सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो वजन होता है, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसे नापते हैं, तो नापते हैं जी में, ग्राम में। ठीक है, और समय किस में नापते हैं, सेकेंड में। तो सीजीएस, इसको हम सीजीएस पद्धति बोल सकते हैं, या और ये कौन सा पद्धति होगा, फ्रेंच पद्धति। ठीक, फ्रेंच पद्धति हो गया। और इसको और भी कुछ बोला जाता है, इसको हम मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति। क्या बोलते हैं हम इसको, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो पद्धति है, ये जो है कि इससे क्या है, कुछ छोटा पद्धति है। ठीक, ये जो है कि इसमें गलतियां जो है कि कम होता है। जैसे मान लीजिए, ये क्या है, सेंटीमीटर है, ये क्या फुट है। जैसे किसी चीज़ को हमें नापना पड़ा, तो मान लीजिए हम सेंटीमीटर नापेंगे, मान लीजिए गलती से गड़बड़ा भी गया है, तो 1 सेंटीमीटर ही गड़बड़ाएगा, 1 सेंटीमीटर ही गड़बड़ा, हमारे जितना गड़बड़ाएगा। नहीं तो मान लीजिए फुट में नाप रहे हैं, तो गड़बड़ा गया तो 1 फुट गड़बड़ा जाएगा। मतलब इसमें जो है कि गलती का संभावना ज़्यादा रहता है, इसमें क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो ये पद्धति चलती गई। ठीक, चलती गई, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी लोग थे उनको काफ़ी दिक्कत होने लगा। जैसे कोई बड़ा सामान लेना पड़े, ठीक है, तो सेंटीमीटर नापेंगे, मान लीजिए सेंटीमीटर हटा के वो लोग फुट में नापने लगे, तो फुट इतना। जैसे कोई दुकान पर गया, कहा भाई हमें कपड़ा दे दीजिए, तो वो जो कि 3 फुट, वो बोला कि 3.5 फुट कपड़ा दीजिए। 3.5 फुट नापने में लोग को बहुत दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो व्यापारी लोग का नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने जो है लंबाई को किस में नापना शुरू किया, तो मीटर में। ठीक है, लंबाई को किस में नापना शुरू किया, मीटर में। और द्रव्यमान को, भार को किस में नापना शुरू किया, तो
किलोग्राम में और समय को सेकेंड में, यानी कि एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति। तो इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पद्धति। ठीक, इसको व्यावसायिक पद्धति बोल सकते हैं, या तो इसको और एक नाम दिया जाता है, इसको मीटरी पद्धति बोलते हैं। ठीक, तो ये इससे जो है कि लोगों को कोई चीज़ लेने में और देने में आसान हो गया। जैसे मान लीजिए आपको एक केजी आटा चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे कि 1 केजी आटा ले लिए। ठीक, ये हम केस में नापना पड़ेगा, तो आप जो है कि 1 केजी आटा 1 किलोग्राम आटा ले लेंगे, और वही आपको सीजीएस में लेना पड़ेगा तो 1000 ग्राम भी आटा दे दीजिए, और पाउंड में 300 पाउंड दे दीजिए आटा। इस काफ़ी दिक्कत होने लगा। तो जो है कि 1971 में इंटरनेशनल बैठक बुलाई गई। ठीक, तो उस इंटरनेशनल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो एमकेएस पद्धति है, इस एमकेएस पद्धति का कोई अपडेटेड वर्जन जो है कि पद्धति लाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने जो है कि एमकेएस पद्धति को अपडेट करके नया वर्जन ला दिया गया, एसआई मतलब क्या होता है? तो एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो है कि 1971 में मीटिंग के बाद ये सब एसआई जो है कि पद्धति आई। ठीक है, तो एसआई पद्धति जो है कि इसी एमकेएस पद्धति क्या है? एडवांस वर्जन है। ठीक, अब देखिए अब काम आसान होने लगा। जैसे मान लीजिए एमकेएस हो गया, नहीं देखिए ए मीडियम में हो गया फुट पाउंड सेकेंड, और इससे छोटा ए हो गया सीजीएस, लेकिन इससे गलती की संभावना कम होती थी। जैसे मान लीजिए रेल का पटरी बिछाना है। ठीक है, रेल का पटरी बिछाना है तो उसको किस में नापते हैं? रेल की पटरी किस में नापते हैं? एमएम में, ताकि गलती हो ना। जैसे कि जो साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं वो सब इन चीज़ों को बहुत बारीकी में नापते हैं, एमएम में नापते हैं, ताकि गलती हो तो एक में गलती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी पटरी को आप जो है कि 1 इंच गड़बड़ कर दीजिए और कह दीजिए चलो इतना 1 इंच चलतो, तो जो ट्रेन है वो उतार देगा खेत में, चलतो निकल जाएगा सब। इसीलिए जो है कि रेलवे की पटरियों को हम एमएम में नापते हैं। जो इंजीनियर लोग होते हैं वो सब जो है कि एमएम में नापते हैं। ठीक, तो ये जो सीजीएस पद्धति एक भी काफ़ी छोट होने लगी, तो व्यावसायिक लोगों ने जो बिजनेसमैन हैं वो जो है एमकेएस पद्धति को लिया है। और फिर इससे भी दिक्कत होने लगा, तो इन्होंने जो है कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई। उसमें जो है कि एमकेएस पद्धति को जो है इसको अपडेट करके एसआई पद्धति लाया गया। ठीक है, एसआई का मतलब होता है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, आइए देखिए जो एमकेएस पद्धति है इसमें जो है कि 3 चीज़ आता है। ठीक है, लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान और सेकेंड। और जो एसआई पद्धति इसमें 7 चीज़ आने लगा। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। 7 कौन कौन? तो पहला लंबाई, दूसरा क्या? द्रव्यमान। ठीक है, और तीसरा समय, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय तो तीनों में था। ठीक है, बस 4 एक्स्ट्रा क्या हो गया? चौथा क्या था? तो धारा। 5वां तापमान, कौन हो गया? तापमान। 6वां क्या था? धारा हो गया, तापमान हो गया, और ज्योति तीव्रता, और 7वां क्या था दोस्तों? तो पदार्थ की मात्रा। ठीक है, देखिए यही जो 7 जो है कि एसआई यूनिट है, इसी में पूरा दुनिया ख़त्म, पूरा दुनिया इसी में समाहित है। आप कहोगे
ये सब 7 मूल राशि में दुनिया कैसे समाहित हो जाएगी? तो देखिए, जैसे आप कोई कुछ भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई कुर्सी है, ठीक है, वो कुर्सी किसी पदार्थ से बनी होगी, ठीक है, तो उस कुर्सी किसी पदार्थ से बनी होगी, तो पदार्थ की मात्रा हो गया वो। मान लीजिए कुर्सी है, और बताते हैं, वो कुर्सी का कुछ लंबाई होगा, लंबाई, ठीक, और कुर्सी का कुछ चौड़ाई होगा, तो लंबाई, चौड़ाई और उसके कुछ ऊंचाई भी होगा, और फिर उस कुर्सी में कुछ द्रव्यमान भी होगा, ये उस कुर्सी में कुछ भार भी होगा, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब किस में आ गया? ये सब जो है कि लंबाई का ही पार्ट है, ठीक है। और जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान हो गया, ठीक, ये सब आ गया। अब देखिए, अब समय किस में आएगा? जैसे एक क्लास कितना समय तक चलेगा? ये समय आ गया, ठीक। और उसके बाद धारा, ठीक है। देखिए, हम धारा का प्रयोग करके, ठीक है, हम धारा का प्रयोग करके इस बल्ब को क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। यदि बल्ब बहुत तेज जल रहा है तो उसकी ज्योति तीव्रता अधिक है, ठीक। अगर बल्ब स्लो जल रहा है तो उसकी ज्योति तीव्रता कम है। और देखिए, और एग्जांपल दे, और देखिए, इस धारा के माध्यम से हम जो है बल्ब को जला सकते हैं। जब बल्ब जलेगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा। और इस धारा से हम जो है हीटर को जला देंगे तो बताइए, इस धारा से हम हीटर को जला देंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि जो हीटर होता है वो क्या करता है? गर्मी पैदा करता है, ठीक है। धारा से हीटर को चलाएंगे, तापमान बढ़ जाएगा। ये हो ही गया पदार्थ की मात्रा। जैसे कुर्सी है, कुर्सी किसी पदार्थ से बनी होगी, तो पदार्थ की कुछ मात्रा उसमें यूज हुई है, ठीक है। और बताइए, कोई दुनिया में कोई ऐसा बताइए जो कोई ऐसा चीज़ बताइए जो जिसमें ये सातों नहीं आया हो। जैसे मान लीजिए आप लोग घरों में दाल बनाते होगे, तो दाल का कुछ वज़न होगा, तो वज़न किस में आ गया? किलोग्राम में आ गया, ठीक है। और वो दाल जो है कि किसी कुकर में आप बनाएंगे, तो वो कुकर जो है किसी पदार्थ से ही तो बना होगा, ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा में आ गया, ठीक। और बताइए, और कोई चीज़ का नाम लीजिए जो इन सातों के अलावा ये सात उसमें नहीं आए। तो दुनिया कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है जो इस सातों में नहीं आए, ठीक है। आपको हर जगह यही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक। आगे अब देखिए, ये जो लंबाई है, लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर, ठीक। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। समय की मात्रक सेकेंड, सेकेंड, ठीक। धारा की मात्रक एम्पियर, ठीक है। और तापमान, तापमान की मात्रक दोस्तों केल्विन, केल्विन। ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा मोल होती है। देखिए, ये जो पदार्थ की मात्रा 7 है ना, ये जो है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब फिजिक्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठीक दोस्तों, इतना चीज़ें समझ में आया? जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप कमेंट करिए, मैं बताऊँगा जहाँ भी डाउट होगा, ठीक है।